Hello guys, I hope you're all fine. Today we are going to study about stress, lifestyle and health. आज हम स्ट्रेस, लाइफस्टाइल और हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे और समझेंगे। स्ट्रेस, सबसे पहले स्ट्रेस क्या है? Stress is the process whereby an individual perceives and responds to overwhelming or threatening events. इसमें बंदा जो है ओवरवेलम करता है जो उन इवेंट्स के बारे में जो बिल्कुल थ्रेटनिंग होते हैं, डरावने या खौफनाक होते हैं। स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ स्ट्रेसर्स, और स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल इवेंट्स होते हैं दैट सीम्स थ्रेटनिंग, जो काफ़ी खौफजदा दिखने में आते हैं, थ्रेटनिंग होते हैं, डरावने होते हैं, और डिमांडिंग स्टिमुलाई दैट इनिशिएट स्ट्रेस प्रोसेस। ये वो स्टिमुलाई है जिससे स्ट्रेस प्रोसेस शुरू होता है। स्ट्रेसर्स देखते हैं, इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं इस डायग्राम में। सबसे पहले प्राइमरी अप्रेजल, जिसमें चैलेंज या थ्रेट है, और चैलेंज और थ्रेट को भी यहाँ पे अलग अलग से बताया गया है। जैसे सबसे पहले थ्रेट चैलेंज को हम देखते हैं, तो पोटेंशियल फॉर गेन और ग्रोथ। इसमें क्या होता है? चैलेंज या तो चैलेंज में आता है कि पोटेंशियल होता है इसमें गेन का या ग्रोथ का, जबकि हम थ्रेट में देखते हैं मे लीड टू हार्म, लॉस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। और उसमें फर्दर आता है सेकेंडरी अप्राइजल, पोटेंशियल ऑप्शंस ऑन हाउ इफेक्टिव। इफेक्टिव ऑप्शन कौन सा है? लो थ्रेट। और इनइफेक्टिव ऑप्शन कौन सा है इसमें? हाई थ्रेट। रिएक्शन टू स्ट्रेसर्स, रिएक्शन क्या होता है स्ट्रेसर्स का? फाइट या फ्लाइट, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारी आंख के तारे प्यूपिल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, मसल मसल टेंस हो जाते हैं हमारे, बिल्कुल हम ट्रेम्बल हो जाते हैं, और रेस्पिरेशन बहुत तेज बढ़ जाती है हमारे, और परस्पायरेशन मतलब कि पसीना आना शुरू हो जाता है। What happens when we perceive something? जब हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं, ऐसी चीज़ जो स्ट्रेसफुल हो, तो क्या होता है? हमारा हाइपोथैलेमस हमारा एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं? हमारे फाइट और फ्लाइट के रेस्पॉन्सिबल हैं जो हार्मोन्स, उन्हें एक्टिवेट करके उन्हें रिलीज करवाता है। ये तमाम चीज़ें भी जो है इसी में डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, तो मैंने भी बताई हैं, आप देख लीजिएगा इसको। इफेक्ट्स ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस, increases in cortisol can significantly weaken our immune system। cortisol के बढ़ जाने से हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी हद तक असरअंदाज होता है, और इससे कम हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। एंड एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, जिसकी वजह से डिप्रेशन भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये इसके साथ एसोसिएटेड। स्ट्रेस कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। स्ट्रेस क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के डेवलपमेंट में, such as PTSD and MDD। स्ट्रेस में लीड टू हार्ट डिजीज, इसमें हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं, मस्कुलर स्केलेटल डिजीजेज हो सकती हैं, हमारा नर्वस सिस्टम पे काफ़ी हद तक असरअंदाज हो सकता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम काफ़ी हद तक जो है इससे अंदर असरअंदाज हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड हेल्थ एंड डेथ भी हो सकती है इससे। स्ट्रेसर्स कौन से हैं? ट्रॉमा, लाइफ चेंजेस, डेली हैसल्स may cause more stress related illness than life changes। जॉब स्ट्रेन होता है या जॉब बर्नआउट भी होता है। साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स किस तरह के होते हैं? कार्डियोवैस्कुलर, जिसमें हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज आ जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी, एस्थमा या एलर्जी हो जाती है, मस्कुलोस्केलेटल, जिसमें लो बैक पेन होता है या टेंशन या हेडेक होता है, स्किन, जिसमें एक्ने, एक्जिमा या सोरियासिस होती है। स्ट्रेस इन द इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस हार्मोन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से जो है हमारे हमने वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस नहीं होते। वाइट ब्लड सेल्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन इम्यून रिस्पॉन्स, जो इम्पोर्टेंट होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। पीपल विद हाई स्ट्रेस लेवल्स वर मोर लाइकली टू गेट सिक। जिन लोगों में हाई स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं जब वो कोल्ड को एक्सपोज किया जाए, ठंड में जल्दी बीमार हो जाते हैं ऐसे लोग। पीपल अंडर क्रॉनिक स्ट्रेस शो पुअर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स फॉलोइंग वैक्सीनेशन। जिन लोगों में जो है क्रोनिक स्ट्रेस पाया गया है उनमें
एंटीबॉडीज की बहुत कमी पाई गई है वैक्सीनेशन के बाद भी। स्ट्रेस स्लोज डाउन वुंड हीलिंग बाय इम्पेयरिंग इम्यून रिस्पॉन्सेज। जिन लोगों में स्ट्रेस पाया जाता है उनकी वुंड हीलिंग भी बहुत डिलेड होती है। स्ट्रेस इन द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। A major risk for factor for heart disease is hypertension. हाइपरटेंशन की वजह से जो है हार्ट डिजीज होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को होती है, which is high blood pressure. Stress increases blood pressure. Anger and hostility are linked with heart disease. Negative affectivity, a tendency to experience distress, emotional states involving anger, contempt, disgust, guilt, fear, and nervousness, is linked with hypertension and heart disease. Depression and heart disease. Patients with the heart disease may have more depression than the general population. जिन लोगों में आपने नोट किया होगा डिप्रेशन है उनको हार्ट डिजीज जरूर होगी as compared to general population. And people with depression are more likely to eventually develop heart disease and experience higher mortality than those who do not have depression. ये वाइस वर्सा भी है, मतलब कि जिन लोगों में डिप्रेशन है उनमें हार्ट डिजीज है और जिन लोगों में हार्ट डिजीज है उनमें जो है डिप्रेशन भी डेवलप हो जाता है। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस एंड हेडेक्स। टेंशन headaches are triggered by tightening, uh, tensing of facial and neck muscles. Stress has been demonstrated to increase sensitivity to pain. स्ट्रेस एंड अस्थमा। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से हमें स्ट्रेस की वजह से अस्थमा क्रिएट होता है, हमें सांस लेने में कैसे दुश्वारी होती है। हमारे जो एल्वियोलाइज सेक्स सेल्स होते हैं, मतलब कि हमारे लंग्स के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, उनमें किस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मसल्स वहाँ के सिकुड़ जाती हैं, एयर वॉल्स नॉर्मल एयर में आप देख सकते हैं और ड्यूरिंग एस्थमा इन दोनों में कितना डिफरेंस है। इसमें मसल्स जो है बिल्कुल नेरोड हो जाते हैं, नेरोड एयर लिमिटेड एयर फ्लो, टाइटन मसल्स हो जाते हैं, बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्शन पाई जाती है उसमें। इन्फ्लेम और थिकन एयर में वॉल हो जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। रेगुलेटिंग स्ट्रेस कॉपिंग स्ट्रेटजीज एंड परसीव्ड कंट्रोल। किस तरह से स्ट्रेस को रेगुलेट किया जाता है, कौन सी कॉपिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए और कैसे कंट्रोल किया जाए। प्रॉब्लम फोकस्ड coping strategies are similar to strategies used in everyday problem solving. प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो हम नॉर्मली डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इमोशन फोकस्ड कॉपिंग कंसिस्ट ऑफ एफर्ट टू चेंज और रिड्यूस द नेगेटिव इमोशंस। इसमें हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम नेगेटिव इमोशंस को चेंज करें, नेगेटिव इमोशंस को हम एसोसिएट करें स्ट्रेस के साथ ताकि वो अपने नेगेटिव इमोशंस को चेंज करें। परसीव्ड कंट्रोल, इसमें क्या होता है, इज अवर बिलीव्स अबाउट अवर पर्सनल कैपेसिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर एंड शेप आउटकम्स। इसमें हम परसीव करवाते हैं कि इज अवर बिलीव अबाउट अवर पर्सनल कैपेसिटी, अपनी पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से हम ऐसे मतलब कि बिलीव करवाते हैं कि हम इस तरह इन्फ्लुएंस करें जैसे हम रिजल्ट हमारे अपने हाथ में, हमारे अपने हाथ में खुद को ठीक करना, जिसे हम कहते हैं परसीव्ड कंट्रोल। ग्रेटर परसीव्ड कंट्रोल इंप्रूव्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मैनेजिंग स्ट्रेस सोशल सपोर्ट किस तरह से की जाए। सूदिंग एंड often beneficial support of others can take different forms such as advice, guidance, encouragement, acceptance, emotional comfort, and tangible assistance. Social support boosts the immune system, lowers blood pressure. सोशल सपोर्ट से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और ब्लड प्रेशर लो होता है। और सोशल सपोर्ट कौन सी फॉर्म्स ले सकती है, एडवाइस वाली, गाइडेंस वाली, एनकरेजमेंट, किसी को हौसला दे दिया, एक्सेप्टेंस, किसी को अपने सोशल ग्रुप में एक्सेप्टेंस दे दी, इमोशनल कंफर्ट, टेंजिबल असिस्टेंस, किसी की मदद कर दी। स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स कौन सी एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, फीडबैक, बायोफीडबैक। एलिमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के कौन से एलिमेंट्स हैं, प्लेजेंट लाइफ, गुड लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ, और इन सबको अगर हम मिलाएं तो हैप्पीनेस होती है। ये हैप्पीनेस के एलिमेंट्स हैं। प्लेजेंट लाइफ में enjoying daily pleasures, good life में using skills for enrichment, और meaningful life में contributing to the greater good.
थ्री टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग, तीन तरह के सब्जेक्टिव वेलबींग है। लाइफ सेटिस्फिकेशन, पॉजिटिव फीलिंग्स, लो नेगेटिव फीलिंग्स। लाइफ सेटिस्फिकेशन में देखते हैं कि आई थिंक माई लाइफ इज ग्रेट, और आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब। इसके कॉजेज क्या होते हैं? गुड इनकम होती है और अचीविंग अपने गोल्स बंदा अचीव कर चुका होता है, वो हाई सेल्फ एस्टीम भी होता है। पॉजिटिव फीलिंग्स में क्या होता है कि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है और दूसरों को पसंद भी कर रहा होता है, सोशेबल होता है काफ़ी। इसके कॉजेज होते हैं कि वो उसके पास सपोर्टिव फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, वो इंटरेस्टिंग काम कर रहा होता है अपनी मर्जी का, जो उसे अच्छा काम लगता है। वो काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी होती है, काफ़ी उनकी सोशल ग्रुप होता है, वो लोगों से साथ मिलना जुलना उन्हें बहुत पसंद होता है। लो नेगेटिव फीलिंग्स, फ्यू क्रोनिक वरीज, बहुत कम उनमें परेशानियां होती हैं, रेयरली सेल हो जाएंगी, बहुत कम वो सेल या एंग्री होते हैं। कॉजेज क्या होते हैं इनमें? न्यूरोटिसिज्म होती है लेकिन बहुत कम होती है। वंस गोल्स आर इन हार्मनी, अ पॉजिटिव आउटलुक। फैक्टर्स कनेक्टेड टू हैप्पीनेस, कौन से फैक्टर्स जो हैं कनेक्टेड है हैप्पीनेस के साथ? हैप्पीनेस इंक्रीजेज विद एज, हैप्पीनेस जो है एज के साथ बढ़ती जाती है। फैमिली एंड अदर सोशल रिलेशनशिप, education shows a weak positive correlation with happiness. Religiosity tends to improve happiness. जो बंदे religious होते हैं वो internally satisfied होते हैं। ये बताया जा रहा है कि religiosity tends to improve happiness. People who have the characteristics that are highly valued by their culture tend to be happier. ऐसे खसूसियात बंदे में मौजूद हो जो उसके कल्चर में पसंद किए जाए, तो ऐसे लोग भी बहुत खुश खुश रहते हैं, हैप्पियर रहते हैं। Attractiveness and parenthood are not correlated with happiness. Life events and happiness. When an event that provokes positive or negative emotions occurs at first, we tend to experience its emotional impact at full intensity. In the long run, we adjust and revert to our original baseline happiness levels. ये क्या बता रहा है कि कोई भी ऐसा इवेंट हो, when an event that provokes positive or negative emotions, जो positive या negative emotions provoke करे, एट फर्स्ट वी टेंड टू एक्सपीरियंस इट्स इमोशनल इम्पैक्ट, पहले तो हमें इमोशनल इम्पैक्ट होता है फुल इंटेंसिटी के साथ, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म या इन लॉन्ग रन हम एडजस्ट कर जाते हैं, रिवर्ट बैक कर जाते हैं अपनी ओरिजिनल बेस लाइन पे, अपनी हैप्पीनेस लेवल पे वापस चले जाते हैं। आपने नोट किया होगा कि जो लोग खुश रहते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, अगर कोई उनको हर्ट करे तो थोड़ी देर तो वो मतलब कि उनका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, लेकिन आफ्टर समटाइम्स वो स्माइली एक्सपोजर के साथ, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ ही रहेंगे, खुश ही रहेंगे, अपनी हैप्पीनेस लेवल के पास वापस चले जाएंगे। इंक्रीजिंग हैप्पीनेस, खुशी को कैसे बढ़ाया जाए? राइटिंग डाउन थ्री गुड थिंग्स दैट अकर्ड ईच डे, कोई भी तीन चीजें लिखें, अच्छी चीजें जो आपके साथ आपके दिन पेश आई। लीड टू इंक्रीजेज इन हैप्पीनेस, जो हमें खुश रखती हैं, खुश रखने की तरफ जाती है। दैट लास्टेड ओवर 6 months, तकरीबन 6 months तक। Average national happiness scores relate strongly to six key variables. ये एक स्टडी की गई थी और उसमें बताया था कि 6 की वेरिएबल्स होते हैं हैप्पीनेस के लिए। पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी), which reflects a nation's economic standard of living. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी इकोनॉमिक बेटर होगी उतनी जो है बंदा सेटिस्फाइड रहेगा, खुश रहेगा। सोशल सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फ्रीडम टू मेक इम्पोर्टेंट लाइफ चॉइसेस, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले, तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम फ्रॉम परसीव करप्शन इन गवर्नमेंट एंड बिजनेस, जनरosity. Positive psychology is very important field. Positive psychology seeks to identify and promote the qualities that lead to happy, fulfilled, and contented lives. पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या करती है? उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है और प्रमोट करती है जिससे लाइफ बेहतर होती हो, खुशी मिलती हो, हमारी लाइफ सेटिस्फाई हो रही होती है, हम खुश रहते हैं। जैसे कि पॉजिटिव इफेक्ट, pleasurable engagement with the environment is associated with greater social connectedness, emotional and practical support, adaptive coping efforts. ऑप्टिमिज्म, पहलू को हमेशा खुश मिजाजी के साथ देखना, ऑप्टिमिस्टिक, positive thought zone. Flow is a state involving intense engagement in an activity usually is experienced when participating in a creative work and leisure endeavors.
आपके लिए आज का क्वेश्चन है, व्हाट कैन पीपल डू टू हैव हैप्पियर लाइव्स? लोग ऐसा क्या करेंगे उनके पास हैप्पियर लाइव्स, खुश रहें। और आज हमने ये चीज़ें कवर की हैं। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।